हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कीन्स का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट जो 3 मेंबर इसके अंदर रहेंगे एल्कीन्स के अंदर, वो गैसेज में रहेंगे, उसके बाद लिक्विड में हो जाएंगे, उसके बाद सॉलिड में हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज़ होगी एल्कीन्स की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो उससे क्या है बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो क्या है पास पास आएंगे। उस वजह से क्या है, पहले गैसेज हो गए तो फिर उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एल्कीन्स का, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग से तो क्या है, तुम्हें पता ही है कि सरफेस एरिया क्या है, कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बेसिकली ग्रेजुअली इंक्रीज होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे। सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें, सोलिबिलिटी के अंदर जो हमारे एल्कीन्स हैं वो क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल रहेंगे, जैसे बेंजीन है, ईथर है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनके अंदर इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो जो आइसोमर है या जो सिमेट्रिकल है वो तो नॉन पोलर रहेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये क्या है, पोलैरिटी कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर। लेकिन जो हमारे सिस आइसोमर हैं उसकी क्या है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगी। ठीक है, तो वो क्या है, स्लाइटली पोलर रहेंगी। ठीक है, तो ये कहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस के साथ मैकेनिज्म भी है, तो मैकेनिज्म को तुम्हें ध्यान से देखना है। तो एल्कीन जो होते हैं बेसिकली वो एडिशन रिएक्शन जनरली शो करते हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है। ठीक है, तो इजीली क्या है, कोई भी जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बन रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये, तो इसके ऊपर क्या है, कोई भी जो अटैकिंग रिएजेंट है वो आके इस पर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में जो पहली हमारी रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, H2 की प्रेजेंस में, और निकल ले सकते हैं, प्लेडियम ले सकते हैं या प्लेटिनम, ये हमारी क्या है, मेटल्स हैं, और ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये कोई कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट का क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो इस पे क्या है, जो H2 है वो क्या है, इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, धीरे धीरे ब्रेक होगा, और ये क्या है, ये जो हाइड्रोजन है हमारा, जो हाइड्रोजन जो गैस है वो बेसिकली क्या है, इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। एडजॉर्प्शन का मीनिंग एक तो होता है एब्जॉर्प्शन होता है और एक होता है एडजॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब तो मतलब क्या होता है, कंप्लीटली इसके अंदर मिक्स हो जाए। एडजॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, इसके सरफेस पे क्या है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये क्या होती है, मतलब टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। अब क्या है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन हमने एज रिएक्टेंट यूज किया है, ये भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू ये क्या है, इसके सरफेस के ऊपर पार्सली अटैच हो जाएगा, किसके ऊपर, जो हमारा कैटलिस्ट है उसके सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। इससे जो एल्कीन है उसके जो कार्बन है दोनों, उन पे एक एक ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इसमें कैसे ऐड होगा, पहले एक हाइड्रोजन, स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो क्या है, ख़त्म हो गया। ठीक है, और इस पे एक हाइड्रोजन, कार्बन पे एक हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, और इसके दूसरे कार्बन ने अभी क्या है, कैटलिस्ट के साथ बॉन्डिंग की हुई है। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, और दूसरा हाइड्रोजन भी इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एल्केन की फॉर्मेशन हो गया। तो एल्कीन से हम एल्केन बना सकते हैं हाइड्रोजन के एडिशन से, और जो हमारा कैटलिस्ट है वो रिएक्शन करवा के क्या है, एज इट इज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर यही काम करता है कि वो रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म था। अब नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो एडिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या है, वो अटैक करेगी कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है। तो पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मीनिंग क्या है भाई, HCl HBr HI, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हो जाएंगे। तो हमने HX मान लिया, हैलोजन को कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, तो एक कार्बन पे H आ जाएगा और दूसरे पे X आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में हमने ले लिया ये एल्कीन है, इसके साथ हमने ले लिया HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, कोई भी X क्या है, कोई भी हैलोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो X पे नेगेटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, हाँ ये आ जाएगा, क्योंकि जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इस पे डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव आएगा। अब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है H की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि इसके पास तो X के पास तो क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो लेकिन ये क्या है, बेसिकली जो डबल बॉन्ड है ये किस पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो अब एक कार्बन पे तो H आ जाएगा और दूसरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। जो ये हमारा जो स्टेप है, ये क्या है, स्लो स्टेप है। ये क्या स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है, वही हमारा क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने ये अटैक किया इस H पे, और ये क्या है, X जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। क्यों, बेसिकली X क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से। तो ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, एक H का और एक X का, वो एज ए X नेगेटिव ये बाहर यहाँ से निकल जाएगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब जो X नेगेटिव है, H तो ऐड हो गया, अब ये X नेगेटिव इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे X ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड की यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो H पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या था, सिमेट्रिकल एल्कीन था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, तो उस पर हम कैसे एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन हो तो उसमें क्या है, मार्कोनिकोफ रूल यूज करेंगे। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, जैसे हमारे पास ये प्रोपाइलिन है, अब देखो H पॉजिटिव इस कार्बन पे भी आ सकता है और H पॉजिटिव इस कार्बन पे भी आ सकता है। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि हम जो पॉजिटिव पार्ट है, अब क्या है, बेसिकली जो एडिशन रिएक्शन के अंदर कोई भी, इसमें तो हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हम सिर्फ H पॉजिटिव की थोड़ी ना बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव जो स्पीसीज है, जो इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज है, जो पॉजिटिव स्पीसीज है, वो उस कार्बन पे जाएगी, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगी जिस पे क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, जिस पे क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे। अब देखो ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसको हमें नहीं काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है। अब ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो स्पीसीज है, वो यहाँ पे भी जा सकती है और यहाँ पे भी। ठीक है, तो H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, इसको काउंट हमें नहीं करना है। अब ये सोचो कि यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी ना जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पे देखना जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो H यहाँ पे चला जाएगा और I यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो हम देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या होगी रिएक्शन। ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब प्रोपाइलिन है ये, ठीक है। अब HI का हमें एडिशन करवाना है, ठीक है। तो हम दोनों देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे H चला गया, यहाँ पे H जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, मतलब इस पे कार्बन पे आएगा, ये बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि H हमारा यहाँ पे चला जाए, H यहाँ पे जाएगा तो कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। अब तुम देखो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो तुम्हें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और प्राइमरी हमारा कम स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और कार्बोकेटाइन ही रेट डिटर्मिनिंग कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन है वही हमारा जो स्टेप है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो जितना कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या है, फास्ट होगी। तो ये हमारा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है और ये हमारा कम स्टेबल है, क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो ये H यहाँ पे गया जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन थे तो हमारा सेकेंडरी बना, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि भाई जिस उस कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा इस पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये तो रूल बना दिया, लेकिन इस रूल की जो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बनाना है। तो जो पॉजिटिव पार्ट जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर जाएगा तभी हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो तभी हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, तो यही हमारा क्या है, ये मेन प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे I नेगेटिव, यहाँ पे I नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम मतलब देख लेना, या तो मार्कोनिकोफ रूल यूज़ कर लेना, ठीक है, या तुम्हें पता ही है कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ पे फॉर्म हो वहीं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। तो बहुत ही सिंपल है इसके अंदर। तो मॉडर्न वर्जन ऑफ मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि भाई तुम ये देखो कि जो तुम्हारा इंटरमीडिएट की जो फॉर्मेशन हो रही है वो मोर स्टेबल कैसे बनेगा, ठीक है, वहीं तुम्हारा क्या है, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन, अब एक तो हमारा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो गया और दूसरा हमारा क्या है, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन। ये क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर हम रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड यूज़ करें, पेरोक्साइड अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या है, एंटी मार्कोनिकोफ जो रूल है वो हमारा इसके अंदर यूज होगा। जैसे हमने प्रोपाइलिन लिया और HBr के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमने ये हमारा पेरोक्साइड है, इसको हम बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज होती है, अगर ये लिंकेज है तो उसको हम बोलेंगे पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिंकेज होती है तो इसको हम बोलेंगे पेरोक्साइड लिंकेज, तो इसलिए ये हमारा क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे इसके अंदर ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे H आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा, इस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तो Br आया हुआ है और H यहाँ पे है, तो ये क्या है, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो एंटी मार्कोनी जो हमारा बेसिकली पेरोक्साइड हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, जो पहले तो हमने जो रिएक्शन की थी एडिशन रिएक्शन, उसमें क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, लेकिन अब हमारी जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। मतलब अब की बार जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, वो बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, वही मेन इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर 4 स्टेप दिखाए हुए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है। मैं आपको बोल रही थी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज रहेगी तो इसको हम बोलेंगे पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेंजोइल जो पेरोक्साइड हमने यूज़ किया है उसकी स्ट्रक्चर है।
ठीक है। तो अब तुम्हें पता ही है कि जो फ्री रेडिकल जो बनेगा वो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज से बनेगा। मतलब अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज हुई। अगर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता और एक पे नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल क्लीवेज हुई है। तो इस ऑक्सीजन के पास भी एक फ्री रेडिकल और इस ऑक्सीजन के पास भी एक फ्री रेडिकल, तो हमारे पास ये 2 स्पीसीज बन जाएंगे, C6H5COO, C6H5COO, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और C6H5 फ्री रेडिकल बनेगा। अब C6H5 फ्री जो रेडिकल है, अब हमें HBr का एडिशन करवाना है, ठीक है। HBr का एडिशन अगर हम करवाएंगे बेसिकली, तो अब ये क्या है, यहाँ से एक H फ्री रेडिकल ले लेगा, तो यहाँ से इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो Br फ्री रेडिकल बच जाएगा। यहाँ पे इस बॉन्ड की भी क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, क्योंकि इसको सिर्फ एक फ्री रेडिकल ही चाहिए, एक फ्री रेडिकल इसके पास है। तो H फ्री रेडिकल, एक इस H का फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल ये इसके पास ऑलरेडी है, तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और C6H6 यहाँ पे क्या है, बेंजीन बन जाएगा और प्लस Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल क्या है, अब देखो Br फ्री रेडिकल यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। अब हमने क्या है, Br फ्री रेडिकल यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल हमारा बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे Br, तो ये जो फ्री रेडिकल है ये हमारा क्या है, प्राइमरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सेकेंडरी फ्री जो रेडिकल है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल है और प्राइमरी हमारा कम स्टेबल है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ये हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, इस पर Br का एडिशन हो गया, अब H फ्री रेडिकल का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे H आ गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब जो H फ्री रेडिकल था बेसिकली मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग तो H यहाँ पे जाना चाहिए था और Br यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर तो मैकेनिज्म ही अलग है। इसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही बीच में, इसमें मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं हो रहा है, ये हमारा फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। तो हमें जो फ्री रेडिकल, जो इंटरमीडिएट जो स्पीसीज जो हमारी बनेगी वो फ्री रेडिकल बनेगी। तो फ्री रेडिकल हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमारा ये ज़्यादा स्टेबल था तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऊपर हमें देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को ही देखना है। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारी थी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन।